नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो फाइनली जो है होम गार्ड भर्ती के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। काफ़ी लंबा इंतज़ार आप लोगों को करना पड़ा था। तो अब हम बात करेंगे किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्वालिफिकेशन है और फिजिकल किस तरीके से रहेगा, फॉर्म किस तरीके से आपको जमा करने होंगे। तो ये जो है लेटेस्ट अपडेट रहेगा। 20 अप्रैल 2026 को जो है फॉर्म आ चुके थे और आज हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कहाँ-कहाँ कितनी पोस्टें हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी जो है ये आपका हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के लिए रहने वाला है और भी जगह जो है फॉर्म निकले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आप लोग जान लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी फॉर्म भरने में, एज कितनी है, हाइट कितनी मांगी है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों के लिए रहेगी, पुरुष और महिला दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पोस्टें रहेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 216 पोस्टें आपकी पुरुषों की है, जिसमें कि जनरल की 136 है, ईडब्ल्यूएस की 21 पोस्ट है, एससी की 21 है, ओबीसी की 14 है, एससी की जो है एसटी की 24 पोस्टें रहेंगी। इसमें अनाथ बच्चे आ जाएंगे, स्वतंत्रता संग्राम आश्रित आ जाएंगे, भूतपूर्व सैनिक और उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी की पोस्टें भी रहेंगी। इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी पद हैं, जो कि 11 पद महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी, जिसमें कि 6 पोस्ट जनरल की हैं, एक ईडब्ल्यूएस एससी की 2, ओबीसी की 1, एसटी की 1 पोस्ट रहने वाली है। तो इसमें जो है ये जो पोस्टें रहेंगी केवल हरिद्वार जनपद के जो आपका आश्रित निवासी हैं वही भर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप देहरादून के हैं, चंपावत के हैं, पिथौरागढ़ के हैं, अल्मोड़ा के हैं, तो आप लोगों को अपने ही डिस्ट्रिक्ट में भरना होगा और आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। काफ़ी लोगों के पास नहीं है, जल्द से जल्द बना लें। सीएससी सेंटर से बन जाते हैं डोमिसाइल, तो वहाँ से जाके आप अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लें। इसके बाद जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है तो वो है आपकी 13 मई। तो हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से आपको फॉर्म भरना है, काफ़ी अच्छा समय है। सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अपने ठीक कर लें, कहीं करेक्शन करना है वो कर लें। तो 13 तारीख तक फॉर्म भरना है, तो आराम से फॉर्म भरे जाएंगे मई तक। तो हम आगे डिस्कस करेंगे फॉर्म भरने की क्या प्रोसेस रहेगी। तो फॉर्म जो रहेगा वो आपको ऑफलाइन माध्यम से पहुंचाना होगा। कहाँ पहुंचाना होगा, जैसे बात करें हरिद्वार की, तो जिला कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय हरिद्वार निकट आरटीओ कार्यालय जो आपका रोशनाबाद में है हरिद्वार में, वहाँ पे जो है आपको अपना निःशुल्क जो है इसका फॉर्म फीस, कुछ भी फॉर्म फीस आपको नहीं देनी और 13 तारीख तक आपको जो है जमा कर देने हैं। इसके साथ ही इसमें जो है आपको क्या क्या चीज़ें मांगी जाएंगी वो हम जान लेते हैं। और एज जो रहेगी वो 18 से 40 साल तक रहेगी। तो 40 साल तक आप जो है इसके फॉर्म को भर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छी मात्रा में ये पोस्टें निकली हैं। हरिद्वार में पहले इसलिए निकली हैं क्योंकि अभी कुंभ मेला भी होने जा रहा है, महाकुंभ होने जा रहा है, तो उसके लिए अभी से तैयारी वगैरह होने शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हम जानेंगे। एज लिमिट हमने बात कर ली। अगर आप SC ST से आते हैं तो 35 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए। ठीक है, और जो आपकी एज की काउंटिंग होगी वो 1 जनवरी 2026 से एज आपकी काउंट होगी। काफ़ी लोग 18 से कम होंगे या आसपास होंगे, तो 1 तारीख को आपका कितना होना चाहिए, 18, और मैक्सिमम 40 साल तक आपका 1 तारीख को होना चाहिए जनवरी के। ठीक, इसके बाद आपका जो हाइट वगैरह है वो किस तरीके से रहेगी, हमने पहले भी आपके लिए वीडियो बनाई है, तो कोई भी चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम है हाइट मांगी गई है। सामान्य जाति ओबीसी अनुसूचित जाति के लिए 165 सेंटीमीटर, ये पुरुषों की बात कर रहे हैं, आगे हम महिलाओं की भी करेंगे। अनुसूचित जनजाति की 157.5 सेंटीमीटर। अगर आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट है तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इसके साथ ही चेस्ट मेजरमेंट आपकी जो है 78.8 सेंटीमीटर रहेगी और फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस तरीके से अनुसूचित जनजाति की है आपकी, ये आपकी सेम रहने वाली है चेस्ट फुलाने के बाद। तो 5 सेंटीमीटर आपको अपनी जो चेस्ट है वो पुरुषों को फुलानी होगी। इसके बाद आ जाता है आपका फिजिकल, जिसमें कि नंबर मिलते हैं। ये आपका जो है 30 नंबर का होगा। तो सबसे पहले आपकी दौड़ होगी, वह चाल होगी, जिसमें कि 10 अंकों का होगा। 2 किलोमीटर की दौड़ व चाल होने वाली है, जिसमें कि अगर आप इसको 6 मिनट में कवर कर लेते हैं 2 किलोमीटर, तो 10 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। अगर आप करते हैं 9 मिनट से लेकर 10 मिनट के बीच में, तो 5 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही
क्रिकेट बॉल थ्रो होगा तो क्रिकेट बॉल थ्रो में आपको जो है 70 मीटर फेंकने में आपको 10 अंक मिल जाएंगे, और अगर आप 50 मीटर फेंकेंगे तो 5 अंक मिलेंगे। तो जितना ज़्यादा दूर फेंकेंगे उतने ज़्यादा नंबर। इसके साथ ही लंबी कूद हो जाएगी आपकी, ये होगी आपकी 16 फीट आपको करनी है तो 10 नंबर मिल जाएंगे, और 12 फीट में कितने मिले हैं 5 नंबर। तो 30 नंबर का आपका ये फिजिकल हो जाएगा, जिसमें कि 2 किलोमीटर की दौड़, क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद, 3 चीज़ें आपकी होने वाली हैं जो कि हैं 30 नंबरों की। ठीक है, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, वो आपका बहुत जल्द होने वाला है, तो तैयारी आपको आज से ही कर लेनी है। इसके साथ ही अब आती है बात महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए जो है हाइट आपकी रहेगी 152 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी और अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर, और अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होगी। साथ में वजन आपका सिर्फ 45 किलो मिनिमम होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। महिलाओं की बात कर रहे हैं। इसके बाद आ जाती है आपकी महिलाओं का जो फिजिकल है वो किस तरीके से रहेगा। 30 नंबर का रहेगा। 500 मीटर आपको दौड़ना है महिलाओं को, 10 नंबर मिलेंगे। 2.5 मिनट में दौड़ लेते हैं तो क्रिकेट बॉल थ्रो होगा। अगर 35 मीटर फेंक लेते हैं तो 10 नंबर मिलेंगे। लंबी कूद होगी, 12 फीट कर लेते हैं तो 10 नंबर आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। तो 30 नंबर का आपका जो है फिजिकल टेस्ट होगा, और इसमें सबसे अच्छी बात है एग्ज़ाम नहीं होने वाला, मेरिट बेसिस पर आपका जो है सिलेक्शन होने जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपके पास एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड का अगर सर्टिफिकेट है तो 3 अंक आपको मिलेंगे। इसके साथ ही एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो 5 अंक आपको मिलेंगे। अगर आप होम गार्ड के अगर कोई भी आपके परिवार में पुत्री, पत्नी, पति हैं तो उनको भी 5 अंक जो है इसमें मिलने वाले हैं। होम गार्ड के जो रिलेटिव्स होते हैं उनके लिए ये अलग अलग जो है बोनस पॉइंट आप लोग कह सकते हैं। एनसीसी वालों को बेनिफिट है, एनएसएस वालों को भी बेनिफिट, इसमें बोनस पॉइंट मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो इसमें अगर आपने हाई स्कूल करा है तो आपको कितने अंक मिलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाई स्कूल करा है तो 8 अंक आपको मिलेंगे। इंटरमीडिएट करा है तो 8 अंक तो हाई स्कूल के हो गए, 1 अंक इंटरमीडिएट का, तो 9 नंबर मिल जाएंगे। अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो पूरे 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही अगर आपका खेल कूद में जिला महाविद्यालय स्तर पर खिलाड़ी हैं तो 2 अंक, मंडल विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ी हैं तो 3 अंक, और राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं तो 5 अंक पूरे इसमें मिल जाएंगे। तो ये 5 अंक इसके ये हो गए, और ये आपकी क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएशन तक करी है उनको 10 मिलेंगे, इंटरमीडिएट तक करी है तो 9 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो ये बोनस पॉइंट आपके अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनेंगे। अब आता है अगर आपके पास लाइसेंस है तो भी आपको इसमें मिलेगा 5 अंक। खेल कूद में 5 अंक हो गए। अगर आप होम गार्ड के जो आपके रिलेटिव हो गए घर के उनके लिए हो गए। एनसीसी वालों को 5 अंक, और आपका शैक्षणिक योग्यता में 10 अंक। तो कुल जो है आपका 60 नंबर का ये रहने वाला है, जिसमें कि अभी जो आपके हाथ में है वो सिर्फ फिजिकल के 10 जो है 30 नंबर हैं। तो टोटल 60 नंबरों में से जो है आपकी मेरिट लिस्ट जो है बनने वाली है। तो ये सभी जनपदों के लिए रहने वाला है। आपका देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़ कहीं की भी बात करें, 13 के 13 जिलों के लिए ये आपका रहने वाला है। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो डॉक्यूमेंट देख लें ध्यान से आप लोगों को। आपको 2 फोटो लगानी है, अपनी क्वालिफिकेशन की जो फोटो स्टेट है वो लगानी है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगाना है। अगर आरक्षण लेते हैं तो आरक्षण का, पर्वतीय क्षेत्र के अगर आप हैं तो पर्वतीय क्षेत्र का जो फोटो स्टेट है वो लगाना है। खेल कूद का अगर है, या एनसीसी का, एनएसएस का है वो लगाना है, या होम गार्ड में अगर आपकी सेवा निवृत्त हैं या फिर आपके पुत्री, पत्नी, पति हैं उनको लगाना है अपने डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपने लगाने होंगे और भेज देना होगा। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट का होम गार्ड ऑफिस है, ऑफलाइन माध्यम से आपको वहाँ पे जो है भेजना होगा। तो इससे रिलेटेड अभी हम और वीडियो बनाएंगे, तो चैनल को बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने डिस्कस कर लिया किस तरीके से क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या फॉर्म भरने की प्रक्रिया है। फॉर्म भरने में जल्दीबाजी आपको नहीं करनी, निःशुल्क फॉर्म है, आराम से 13 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो 1-2 दिन में या आज शाम तक हमारी वीडियो आ जाएगी, फॉर्म आपको किस तरीके से फिलअप करने होंगे। तो उसके लिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और पोस्टें काफ़ी अच्छी हैं, 127, ये सिर्फ हरिद्वार की है, तो और जगह भी अलग अलग पोस्टर रहेंगी, तो पोस्टें काफ़ी ज़्यादा इस बार आपको देखने को मिलेंगी। तो
बने रहिए हमारे साथ, चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। जैसे ही हमारे पास पीडीएफ आती है तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो ऑफलाइन रहेगा, तो ऑफलाइन ही इसके फॉर्म को भरना होगा, ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा। काफ़ी लोग पूछेंगे मैं तो दिल्ली हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? नहीं, आपको ऑफलाइन आकर भरना होगा या किसी से भरवा लो, वो वहाँ जमा कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।